मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब एजुकेशनल चैनल 6 डायमेंशन एलजीबी, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 50 है और साइंस सब्जेक्ट हमारा 10th क्लास का चल रहा है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट, जिसका हमारा पार्ट नंबर 4 है और आज हम हेडिंग नंबर 61 to 70 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। और हेडिंग नंबर 61 इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी जो पीएच वैल्यू आपने पढ़ी थी, पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया था, तो उसकी हम देखेंगे हमारे जो डेली लाइफ है उसमें इस पीएच स्केल की या पीएच वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है। तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट हमारा हेल्दी प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ में भी यहाँ पर ये अहम रोल अदा करता है। उसको आ देते हैं ट्रीटी इंडाइजेशन। फॉर एग्जांपल हम खाना लेते हैं, फूड लेते हैं और हमारे पेट में हम देख देते हैं एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्यों होती है? यू नो दैट आवर स्टोमक, हमारा जो पेट होता है वहाँ पर एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और अगर उस HCl की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है हमारे पेट में तो हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। तो उसको सही करने के लिए हम देखते हैं कि इंडाइजेशन हो जाता है और उसको सही करने के लिए ट्रीटी हमें करनी पड़ती है, यानी यहाँ पर हमें वहाँ पर बेसिक नेचर की मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बेकिंग सोडा टू मिल्क, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो दूध वाला लाता है, दूध लेकर आता है, वो वहाँ पर कभी कभी उसमें कुछ ऐड कर देता है, यानी वो बेसिक यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है उसको ऐड करता है। क्यों ऐड करता है? क्योंकि वो एसिडिटी को बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड करता है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो दूध को कर्ड में, यानी दूध से दही जमने का अंदेशा यहाँ पर चांस बढ़ जाते हैं। तो उसको बनने से रोकने के लिए यहाँ पर दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वहाँ पर उसकी बेसिडिटी बढ़ जाए। और नेचर ऑफ टूथ पेस्ट प्रिवेंट टूथ डिक, आप देखते हैं जो हमारे टीथ है, जो हमारे दांत हैं, वो भी यहाँ पर उनका भी डीके होता है, वो भी खराब होने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? आप देखते हैं कि जो हमारा टूथ होता है उसका जो एनामेल होता है वो कैल्शियम फास्फेट का यहाँ पर बना होता है, आप जानते हैं। और हमारी ये जो होती है इसकी पीएच जो होती है यहाँ पर जो एनामेल इसकी 5.5 यहाँ पर रहती है। अगर हम देखते हैं तो इसको यहाँ पर ये जो हमारे हम जो खाना खाते हैं वहाँ पर हमारे लैक्टिक एसिड वगैरह हमारे माउथ में बनता है, और ये जो हमारे माउथ में जो एसिड बनता है ये हमारे इस टूथ के एनिमल को नुकसान पहुँचाता है, तो ये इसके ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे पीएच का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ वी स्टार्ट हेडिंग नंबर 62 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम ही है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम देखेंगे कौन कौन सी। यहाँ पर एंटासिड जो है एक एसिड के एंटी है, तो ये उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा एसिड से। यहाँ टूथपेस्ट आपने देखा, टूथपेस्ट हम क्यों करते हैं? टूथपेस्ट हमारे जो बेसिक नेचर का होता है टूथपेस्ट, वो हमारे यहाँ पर ये भी न्यूट्रलाइज करने का काम आता है। बेकिंग सोडा भी आपने देखा कि जो मिल्क मैन होते हैं वो दूध में बेकिंग सोडा मिलाते हैं ताकि दूध की नेचर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड प्रेजेंट। कुछ हम यहाँ पर नेचुरल सोर्सेज देखेंगे और ये देखेंगे उनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। आपने यहाँ पर नेटिल स्टिंग और एंटी स्टिंग। नेटिल एक प्लांट होता है जिसकी जो लिप में एक थ्रोन टाइप के कांटे टाइप के पार्ट्स होते हैं, जो यहाँ पर एक मेथानिक एसिड नाम का एसिड यहाँ पे छोड़ते हैं। इसी तरह एंड स्टिंग जो चींटी होती है उसके जो डंक होता है उसमें भी मेथानिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद विनेगर, यानी ये सिरका होता है, इसमें भी एसिटिक एसिड होता है यहाँ पर। उसके बाद टमाटर होता है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। और कर्ड, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज एंड लेमन, इसमें सैल्टिक एसिड होता है। उसके बाद है टैमरिंड, ये इमली होती है, उसमें भी आपने देखा गया टैर्टरिक एसिड होता है। तो आपने देखा इसके अलावा बहुत सारे हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के एसिड पाए जाते हैं। नाउ हेडिंग नंबर 63 मोर अबाउट साल्ट्स, यानी साल्ट्स के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पता करेंगे। यहाँ पर इसकी हम देख लेते हैं फैमिली ऑफ साल्ट, यानी फैमिली ऑफ साल्ट में देखेंगे कौन कौन से साल्ट्स होते हैं। यहाँ पर जो मेन साल्ट्स यहाँ पर होते हैं वो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, अमोनियम, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एसीटेट साल्ट, ये मेन यहाँ पर साल्ट्स होते हैं। और यहाँ पर एक ही और देखेंगे जितने भी साल्ट्स होते हैं ये हमारे एसिड से यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि ये साल्ट्स जो हैं अगर हमें पहचान ना होगी, कोई साल्ट्स गिवन है जैसे सोडियम, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, तो हम कैसे पहचानने के यहाँ पर एक देख लीजिए आप एंड्स, यानी उन साल्ट्स के जो एंड्स में देखेंगे। फॉर एग्जांपल
आपने देखा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये देख लीजिए यहाँ पर। तो हमें देखेंगे एंड में जो वर्ड्स आ रहा है वो सफिक्स क्या पर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए ज़्यादातर जो साल्स होते हैं उनके एंड में आई डी ई, आइड, और आई टी ई, आइड, एंड ए टी ई, एट, ये 3 वर्ड्स यहाँ पर मेन है जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइड के लिए हम देखें पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर आई डी ई एंड में आता है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड में आई टी ई लास्ट में यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं ए टी ई के लिए पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ए टी ई यहाँ पर बन रहा है। तो ज़्यादातर जितने भी फैमिलीज हैं वो साल्ट्स, वो यहाँ पर एंड जो होती है वो आई डी, आई टी और ए टी इन वर्ड्स के साथ यहाँ पर होता है। उसके बाद पी एच ऑफ साल्ट, यानी जो साल्ट्स होते हैं उनके पीएच देते हैं। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है वो एक न्यूट्रल टाइप का होता है, यानी उसकी पीएच 7 होती है। कुछ साल्ट की जो पीएच है वो 7 से अबव होती है, कुछ की लेस भी होती है, 6 हो सकती है या 7, 8 हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट है। जो कॉमन साल्ट्स होते हैं उनसे हम कौन कौन से केमिकल बनाते हैं जो हमारे यूज़ में आते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ब्लीचिंग पाउडर भी हम यहाँ पर बनता है, और बेकिंग सोडा एंड वाशिंग सोडा, ये यहाँ पर मेन प्रोडक्ट्स हैं जो कॉमन साल्ट से बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं हेडिंग नंबर 64, सम साल्ट्स विच, यानी कुछ साल्ट्स हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज के साथ पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे उन्होंने कहा कि डोंट कंटेन मेटल आयंस, यानी ऐसे साल्ट्स हमें बताने हैं जिसमें मेटल आयंस नहीं होता। तो उसमें देख लीजिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम एसिटेट, अमोनियम सल्फेट वगैरह, जितने भी ये इस तरह के साल्ट्स हैं इसमें मेटल आयन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्टेन फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी ऐसे साल्ट्स हमें देखने हैं जो वीक एसिड और वीक बेस से बनते हैं। यहाँ पर देख लीजिए CH3CONH4 और NH4/CO3, यानी अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम एसिटेट और अमोनियम कार्बोनेट में ये इस तरह के साल्ट्स होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस से बनते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से और स्ट्रॉन्ग एसिड से कौन कौन से साल्ट से बनते हैं। यहाँ पर गिवन है अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम सल्फेट। तो ये यहाँ पर जो साल्ट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाए गए हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रोसेस है जो देख लेते हैं हेडिंग नंबर 65 में, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ये क्लोर अल्कलाई प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। यहाँ पर एक फिगर से हम देखते हैं कि इक्वेशन ये यहाँ पर है, इसकी हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं। ये इस तरह से है, यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, यानी ब्राइन या सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन है, हमने एक्वस सोल्यूशन लिया, वाटर में बना हुआ एक्वस सोल्यूशन लिया है, देख लीजिए, और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें हम पास करते हैं तो क्या होता है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये डिकम्पोज होता है, जो हमारा NaCl है यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है, और क्या बनता है देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमारा ये प्रोड्यूस होता है। प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, और ये प्रोसेस यहाँ पर जो भी होती है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस कहलाती है। यहाँ पर देख लीजिए आप, जो यहाँ पर एनोड कैथोड होता है, कैथोड पे हाइड्रोजन आएगी, और जो एनोड पर यहाँ पर क्लोरीन आएगी, और जो आएगी। इसी तरह जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैथोड के आसपास यहाँ पर बनता है। तो ये प्रोसेस है सोडियम क्लोराइड प्लस 2HO, ये एक्वस सॉल्यूशन है या ब्राइन है। यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस में प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर ये 3 जो प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिलते हैं डियर स्टूडेंट, तीनों ही प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल हैं। नाउ हेडिंग नंबर 66 डियर स्टूडेंट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम, यानी हमें इसका सोडियम क्लोराइड और सोडियम का जो एक्वस सॉल्यूशन हो बनेगा उसके बारे में पता करना है वो कैसा होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो इनका एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड का, वो देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, HCl और NaOH से बनता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, वाटर के साथ है तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, और ये न्यूट्रल होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं सोडियम से। सोडियम का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पर बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस,
तो यहाँ पर जो सोडियम का जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का रहेगा। उसके बाद हमें हेडिंग नंबर 67 ब्लीचिंग पाउडर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की रिएक्शन से यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस किया जाता है। CaOCl2 और H2 यहाँ पर बनता है। तो ये CaOCl2 जो है ये ही हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि ये क्या है। केमिकल नेम एंड फॉर्मूला क्लोराइड ऑफ लाइम, यानी क्लोराइड ऑफ लाइम भी ब्लीचिंग पाउडर का ही नाम है। क्लोराइड ऑफ लाइम, ये लाइम होता है यहाँ पर और ये क्लोराइड, इसका क्लोराइड ऑफ लाइम है ये। तो इसका केमिकल नेम क्या है और इसका फॉर्मूला क्या देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका जो फॉर्मूला है वो CaOCl2 यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन विद CO2 ऑफ एयर, यानी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ मिलने से ब्लीचिंग पाउडर क्या बनाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 प्लस CO2, तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस। तो इसके अलावा इसकी एक इम्पोर्टेंट और भी एप्लीकेशन यहाँ पर है। एक ये क्या करता है, स्मेल स्ट्रोंगली ऑफ क्लोरीन गैस, इसकी जो क्लोरीन गैस है उसकी स्मेल आती है स्ट्रोंगली। एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, जब हम कुएं का पानी थोड़ा पॉलन करता है, वहाँ पर जर्म्स वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए वहाँ पर डेंजरस हो जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस कुएं के अंदर, उस वेल के अंदर हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पर काम क्या करेगा, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पर जाएगा तो ब्लीचिंग पाउडर और जो वहाँ पर जर्म्स होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जब वो रेस्पिरेशन करेंगे, सांस लेंगे, तो वहाँ पर वो उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस रिलीज करते हैं। तो उनके द्वारा रिलीज की गई CO2 गैस और यहाँ पर जो हमने डाला है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, तो इनकी जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, यानी यहाँ से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी और ये क्लोरीन गैस उनके लिए डेंजर साबित होगी, यानी उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, वो वहाँ पर किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, यानी किल्स जर्म्स को किल करने के लिए यहाँ पर ये हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं नॉट डिसॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कम्प्लीटली वाटर में नहीं घुल पाता, नहीं डिसोल्व हो पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अनरिएक्टेड लाइम होता है, ये लाइम है CaO2, ये कैल्शियम ऑक्साइड पूरी तरह से वाटर में डिसोल्व नहीं होता, नहीं घुल पाता, और इसी वजह से वहाँ पर सब मिल्कीनेस यानी कुछ मिल्कीनेस भी आ जाता है। उसके बाद एक रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ब्लीचिंग पाउडर की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है देख लेते हैं। CaOCl2 प्लस H2SO4, ये कैल्शियम सल्फेट वाटर एंड क्लोरीन हमें मिल जाती है यहाँ पर। नाउ हेडिंग नंबर 68 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं इसकी क्या क्वेश्चन है, कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड प्लस H2 प्लस CO2 प्लस NO2, इसकी रिएक्शन से यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और NaSCO3 बनता है। ये NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये है, यही यहाँ पर बेकिंग सोडा है। देख लेते हैं इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑन द हनी बी स्टंग एरिया, यानी कभी कभी आपने देखा जो मधुमक्खी हनी बी को काट लेती है तो वहाँ पर भी बड़ा पेन होता है। तो वहाँ पर क्यों पेन होता है, क्योंकि वहाँ पर मेथाइनिक एसिड वो छोड़ देती है, इसलिए वहाँ पर अगर हम बेकिंग सोडा का यूज करेंगे तो हमें रिलीफ मिलता है। उसके बाद एक और यहाँ पर ड्यूरिंग समर, जब गर्मी का मौसम होता है तो जो मिल्क मैन होता है वो अपने मिल्क में कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में बेकिंग सोडा का यूज करता है, जिससे कड़ली व मिल्क रुक जाती है, यानी मिल्क जो है जमने से या दही बनने से या ख़राब होने से बच जाता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर देख लेते हैं बेकिंग ब्रेड, जब एक ब्रेड या केक बनाया जाता है तो वहाँ पर भी ये बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। ये कैसे वहाँ पर यूज होता है, जैसे बेकिंग सोडा वहाँ पर आप केक को, ब्रेड को हीट करते हैं, सेकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये एक रिएक्शन होती है, वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 बनता है। ये CO2 जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ये CO2 ही वहाँ पर ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पंजी बना देते हैं, ये यहाँ पर इसका यूज रहेगा। उसके अलावा ये जो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन होता है वहाँ पर ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ये भी इसका यूज है। उसके बाद है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आपने देखो जब कहीं पर आग लगती है तो फायर लगती है तो उसको बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। वहाँ पर भी क्या होता है, ये हमारा बेकिंग सोडा है, उसमें H2SO4 की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर ये सब हमें मिलता है। तो ये जो 2H2O और 2H2 ये जो इतना मटेरियल है ये आग बुझाने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि CO2 अगर होती है तो CO2
जो हमारी जो वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई को कट कर देती है, और वहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स में या फायर को बुझने में मदद करती है। उसके अलावा और देख लेते हैं कि पीएच मोर देन 7, इसकी जो पीएच होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, और 7 से ज़्यादा अगर पीएच होती है तो बेसिक नेचर की होती है, तो इसलिए बेकिंग सोडा की जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। इसके अलावा और देख लेते हैं स्टोमेक, जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है और एसिड ज़्यादा हो जाता है, यानी HCl एसिड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर हमारे पेट में HCl बनता है और ये वहाँ पर यूज होता है। तो अगर ये ज़्यादा अमाउंट में बनता है तो वहाँ पर भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जो वहाँ पर इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलता है। नाउ वी स्टार्ट हेडिंग नंबर 69, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन है Na2CO3 और 10H2O, Na2CO3 10H2O, यानी ये जो पार्ट है ये यहाँ पर ये हमारा वॉशिंग सोडा है, जो सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट यहाँ पर इसका पूरा नाम है, ये यहाँ पर बनता है। इसके बाद देख लें प्रिपरेशन फॉर बेकिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा को हम बेकिंग सोडा से बना सकते हैं। कैसे? ये हमारा आपने देखा था कि ये बेकिंग सोडा है, इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर Na2CO3 H2O और CO2 मिलता है। यहाँ पर ये हम मिलता है Na2CO3, फिर इसकी हम दोबारा अगेन रिएक्शन कराते हैं वाटर से, तो ये बन जाता है, ये पार्ट बन जाता है जो हमारा, यही हमारा जो है वॉशिंग सोडा होगा यहाँ पर। और देख लेते हैं द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा चेंज टू वाइट पाउडर ऑन एक्सपोज टू एयर, यानी एयर में एक्सपोज करने पर ये हमें एक जिसका क्रिस्टल है जो पाउडर में मिल जाता है। Na2CO3 एयर में इसको एक्सपोज करते हैं तो यहाँ पर Na2CO3 और 10H2 यानी डिहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट ये हमें मिल जाता है। उसके बाद मेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट यहाँ पर है हेडिंग नंबर 70, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है देख लेते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम, यानी जिप्सम जो होती है हमारी उसको हीट करते हैं एट 373 केल्विन पर, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4, ये होता है विच इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पीओपी भी शॉर्ट में इसको बोलते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है। ये बनता कैसे आप देख सकते हैं कि जिप्सम होती है कैल्शियम सल्फेट के नाम से जिप्सम होता है, उसको हम हीट करते हैं और हीट करते हैं 370 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो देखिए इस तरह से चेंज होता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O और प्लस 1.5 H2O, ये यहाँ पर ये जो पार्ट है इतना पार्ट ये यहाँ पर हमारा यही POP है। और ये हम ऐसा क्यों लिखते हैं आपने देखा यहाँ हाफ क्यों लिखते हैं, इसकी भी एक वजह है, देख लेते हैं। इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पर देख सकते हैं जो कैल्शियम सल्फेट के 2 यूनिट जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से के साथ होता है, 2 यहाँ पर 1 के साथ जाएंगे, यानी 2 अगर कैल्शियम सल्फेट के 2 हैं तो वाटर के 1 मॉलिक्यूल को ही वहाँ पर शेयर कर सकता है, उसके साथ मिक्स हो सकता है। और हम इसका एक 1 लें, इसको हाफ कर दें 1 हो जाएगा, तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, यानी 1 के साथ हमारा हाफ ही जुड़ सकता है। अगर कॉपर कैल्शियम सल्फेट के अगर 2 हैं तो 1 ऐड हो सकता है, और 1 है तो हाफ, तो ये 1 ही है, देख लीजिए 1 ही यहाँ पर मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए यहाँ पर हाफ ही यहाँ पर ऐड होगा, तो ये इसकी वजह रीजन से देख लेते हैं। स्टूडेंट इसके यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, इसके कई यूज़ है। मेकिंग टॉयज, जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनको बनाने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। ज्वेलरी बनाने में यूज कर सकते हैं, और स्टेचू जो मूर्तियाँ होती हैं उसको बनाने में भी यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्रैक्चर्स बोन, जब आप देखते हैं कि अगर हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो आपने देखा हो तो डॉक्टर लोग उसको यहाँ पर इसका प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो POP होता है, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो फ्रैक्चर्स बोन में यूज होता है। उसके बाद अगर डिज़ाइन ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग, हम अपनी घर के दीवारों को और सीलिंग छत को अच्छा बनाने के लिए, डिजाइनदार बनाने के लिए वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। उसके बाद अपैरेटस, यानी जो हमारे मेडिकल के इस तरह के अपैरेटस होते हैं वहाँ पर भी एयर टाइट बनाने के लिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा यह हमारा चैप्टर नंबर 2 आज फिनिश हो गया है। इसके 4 पार्ट थे और इसके 70 हेडिंग हमारे बने, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों को मिलाकर 70 हेडिंग बन जाते हैं। और इस तरह से आप इसको नोट्स बनाइए और इसका रिवीजन रखिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।